एक खामोश और पुरसकून सहराई बस्ती के दिल में जैद नामी एक नौजवान रहता था। लोग उसकी खूबसूरत कुरान खानी, उसके नमाज के मुकम्मल आदाब और हमेशा पहली सफ में खड़े होने पर फख्र करते थे। इसी बस्ती में एक और शख्स भी था, आमीन, एक ज़ईफ़ और नाबीना शख्स। ना लोग उसका नाम जानते थे, ना उसकी इबादतों का जिक्र कहीं होता था। हर रात जब बस्ती सो जाती, आमीन उठता, वुज़ू करता और एक छोटी सी शम्मा के साए में अपने रब के सामने खड़ा हो जाता। उसकी नमाज में ना कोई रिया, ना कोई दिखावा, बस वो और उसका रब। आंखें बंद, हाथ दुआ में बुलंद, कमरे में बस एक शम्मा और एक दिल जो सिर्फ अल्लाह के लिए धड़कता था। एक रात इमाम साहब ने एक ख्वाब देखा। क़यामत का दिन था। सामने एक अजीम मिज़ान थी। एक तरफ ज़ैद जैसे इबादत गुजारों के आमाल और दूसरी तरफ एक छोटी सी शम्मा जल रही थी। वो शम्मा बाकी सब से भारी निकली। इमाम परेशान होकर बस्ती में पूछने लगा, कौन है जो खामोशी से रोशनी फैला रहा है? कुछ दिन बाद वो एक कमरे तक पहुंचा, जहां आमीन शम्मा के साए में तहज्जुद पढ़ रहा था। आंसू, खामोश दुआएं और सच्ची इबादत। इसी जुम्हा इमाम ने मनबर पर खड़े होकर कहा, इबादत का हुस्न ज़ाहिरी शक्ल में नहीं बल्कि दिल की सच्चाई में है। जो अल्लाह के लिए हो वही काबिल कबूल है। कुछ हफ्तों बाद आमीन दुनिया से रुखसत हो गया। इसकी नमाज जनाजा सादा थी। लोग कम थे मगर आसमानों पर फरिश्ते गवाह थे। इखलास इबादत की असल रूह है। ये मत देखो लोग क्या कहते हैं, ये देखो तुम क्या नियत रखते हो। दुनिया चाहे तुम्हें भूल जाए लेकिन अल्लाह कभी नहीं भूलता। अल्लाह सिर्फ वो अमल कबूल करता है जो खालिस इसी के लिए किया जाए। इबादत इस बात का नाम नहीं कि वो ज़ाहिरी तौर पर कैसी दिखती है, बल्कि उसका असल मकाम ये है कि वो दिल से निकलती है या नहीं। दुनिया खुलूस से किए गए आमाल को शायद न देख सके, लेकिन अल्लाह कभी उन्हें नज़रअंदाज नहीं करता। इखलास हर इबादत को रूह बख्शता है, चाहे वो अमल कितना ही छोटा क्यों ना हो।